Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and we are going to continue the unsolved practicals of the chapter Supply from Sandeep Garg, okay, Microeconomics. So we're going to solve today 4, 5 and 6 question, most probably. I'm going to share the questions on the screen, okay. Please take the screenshot here, 4, 5 and 6. Okay, the condition is here, that is elasticity of supply you have to calculate, and both price and quantities are given. Okay, quantity and price given. Okay, now how we are going to solve that? Let's see here. आपके पास questions already हैं, right? Screenshot मैंने दे दिया है. Okay, here you have question number 4. Supply and Sandeep Garg is the book. Okay. Now in question number 4 क्या बता रहे हैं ये? Price of a commodity increases by 4 rupees per unit, and due to this its supply increases from 60 units to 90 units. Calculate elasticity of supply if the original price was 6 per unit. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ओरिजिनल प्राइस गिवन है, लेकिन बोला जा रहा है कि प्राइस इंक्रीज करे ₹4 से. ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे आपको देखना होगा. तो पहले हम ये देख लें यहाँ पे when both price and quantity given, यहाँ पे दोनों चीजें दी हैं. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या गिवन है इसमें? Q is equals to 60 यूनिट्स, यानी कि ये आपका पहले का था Q है सिंपल, एंड Q1 is equals to 90 यूनिट्स. ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन है. सेकंड क्या है? प्राइस आपका कितना है? ओरिजिनल इन्होंने बोला है खुद से ₹6 पर यूनिट. ओके, और ये इंक्रीज करके कितना हो गया? ₹4 से इंक्रीज करा, तो यानी कि 6 + 4, तो ₹10 हो गया होगा per unit. Okay, now we are going to solve here. सबसे पहले हम डेल्टा Q निकाल लेते हैं. Q1 - Q इक्वल्स टू Q1 आपका है 90 - 60. ये 90 है ना गिवन, ये 60, so you will get 30. Got it? 30 यूनिट्स आपके आ गए. Now similarly हम डेल्टा P भी निकाल लेते हैं, या चेंज इन P. So P1 - P, you will get 10 - 6 equals to ₹4 per unit. Got this here? Now फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका elasticity of supply is equals to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. ठीक है, अब देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि आपका percentage change in quantity supplied, ये क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100. तो डेल्टा Q कितना आ रहा है आपका? ये आपके पास आया 30, राइट? वैल्यूज जो हमारी हैं, Q कितना है आपका ओरिजिनल? आपका जस्ट वेट हियर, Q कितना है आपका? 60 यूनिट्स है ओरिजिनल, इंटू 100. सो यू विल गेट हाउ मच? 50. ये 50% है. ओके, हमें परसेंटेज में चाहिए, राइट? देन चेंज इन प्राइस आ गया, ये मुझे निकालना है, राइट? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो P1 अपॉन P, इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज निकालना है, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100. राइट द
आंसर ये चेंज इन पी कितना है 4, पी ओरिजिनल कितना था आपका दैट इज 6 इंटू 100। तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा कैलकुलेट करके 66.6%, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्मूला दैट इज द वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या है आपकी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज 50%, ठीक है, ये आया यहाँ से, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है आपका है 66.6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0.75। और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डिमांड की तरह नेगेटिव में नहीं जाएगी, बिकॉज देर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें ये वैल्यूज देखनी है, जो भी गिवन है उसको आप सही से लिखिएगा, देन सोल्यूशन निकालेंगे, देन फॉर्मूला प्लेस करके उसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so question number 5. When market price of a commodity is rupees 4 per unit, a seller is willing to sell 50 units of the commodity. As the price rises to 5 per unit, he is willing to sell 60 units. Simple सी है, यानी कि given आपका क्या क्या है। पहले हम क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी आपकी गिवन है, बल्कि रुपीस यहाँ प्राइस भी कर लेते हैं। प्राइस गिवन है 4 पर यूनिट, राइट, एंड क्वांटिटी 50 यूनिट्स है इनकी। ओके, और जैसे ही इसका P1 कितना हुआ, एज द प्राइस राइजेस टू रुपीज 5 पर यूनिट, ओके, ही इज विलिंग टू सेल, यानी कि न्यू क्वांटिटी आपकी क्या आ जाएगी 60 यूनिट्स, बढ़ गया। यही तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन ये सब है, तो पहले हम कर लेंगे कैलकुलेट डेल्टा क्यू। तो Q1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 60 minus 50 equals to 10 units. Okay, then delta P equals to P1 minus P. तो P1 है 5 minus 4 equals to rupees 1। इतना समझ में आ गया। Now the next step is what? Formula. Elasticity of supply equals to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिखिएगा, राइट। यहाँ पे अब हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालना है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, राइट। तो आपका डेल्टा क्यू कितना आया था, दैट इज 10 यूनिट्स। ये देखो आया था ना, डेल्टा क्यू ये है, तो ये आपका आ गया 10। ओरिजिनल क्यू क्या था, 50 यूनिट्स था, इंटू 100। तो आपको कितना मिलेगा इसमें 20। ओके, सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस में करेंगे हम, चेंज इन पी और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो डेल्टा पी कितना है आपका, ये था, इसका आंसर आया था 1। 1 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना है 4 इंटू 100, सो यू विल गेट 25। तो ये आपके परसेंटेज निकले हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 20% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका आया है 25। So you will get how much? 0.8 is your answer. Elasticity of supply है 0.8। Okay, और आंसर हमेशा अलग से लिखना है, elasticity of supply is equals to 0.8 आंसर। इसको अलग से हाईलाइट जरूर करिएगा। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, it states here calculate elasticity of supply। तो उन्होंने पहले से बोल दिया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। गिवन क्या है, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 2 to 3, यानी कि प्राइस था ₹2 और P1 है ₹3, एंड क्वांटिटी क्या है
राइजेस फ्रॉम 20 to 30, तो Q है आपका 20। ये तो अपने आप भी कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग। सब कुछ गिवन है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, राइट। सो ये सोल्यूशन, पहला हम क्या करेंगे, डेल्टा P निकाल लेते हैं। P1 माइनस P, 3 - 2 इक्वल्स टू 1। डेल्टा Q कर लेते हैं कैलकुलेट। Q1 माइनस Q इक्वल्स टू 30 - 20 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। और यहाँ पे आप इसको प्राइस भी कर दो 1। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखना है, elasticity of supply is equals to percentage change in quantity supplied। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा, percentage change in price। now first we need to get here percentage change in quantity supplied equals to delta Q upon Q into 100। तो डेल्टा Q कितना आपका आ रहा है, ये आ रहा है 10 यूनिट्स। ये डेल्टा Q हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है 10। ओरिजिनल Q कितना है 20 into 100, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 आंसर। देन सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा P यानी कि चेंज इन P अपॉन, सॉरी ये P लिखना है मैंने, अपॉन P इंटू 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 100। ये परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 50%। ओके, नाउ वी हैव टू पुट दीज इन द फॉर्मूला। ये वैल्यूज आपकी 50 अपॉन 50 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1। सो हियर वी कैन से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटरी। ओके, यूनिटरी इलास्टिक है और 1 इज द आंसर। इसको अलग से हाईलाइट कर दिएगा। I hope you understand this. Okay, we have done 4, 5 and 6 question. In the next video we are going to do or solve more questions like this only. Okay, so keep learning, keep growing, and thank you for watching.